नमस्कार, मैं हूं विजय लक्ष्मी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। शिवहर में मां लवली आनंद के विरोध में खड़े हुए छोटे बेटे अंशुमन आनंद। शिवहर लोकसभा सीट पर इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। दरअसल एक ही सीट पर मां और बेटे दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दरअसल शिवहर लोकसभा सीट से जदयू की तरफ से बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने नामांकन दाखिल किया है, तो वहीं इनके बेटे अंशुमन आनंद भी अब अपनी मां के विरोध में चुनावी मैदान में उतर आए हैं। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के रिश्तों में दरार को लेकर चल रही चर्चा। गत 7 मई 2024 को रणवीर सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पत्नी दीपिका पादुकोण संग शादी की फोटोज को डिलीट कर दिया है। रणवीर सिंह की इस हरकत के बाद से ही खबर आने लगी है कि दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। वहीं कपल के करीबी सूत्र ने बताया, दीपिका और रणवीर ने साल 2022-23 से पहले की अपनी सभी तस्वीरें हटा दी हैं। दरअसल दीपिका के साथ उनकी सभी हालिया तस्वीरें अभी भी उनके हैंडल पर है। उनकी शादीशुदा जिंदगी में कोई परेशानी नहीं हो रही है, दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर आरक्षण और संविधान खत्म करने के लगाए आरोप। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के लोगों को यह बताना चाहिए कि वो आरक्षण और संविधान क्यों खत्म करना चाहते हैं। एक बार नहीं, कई बार। जरा बीजेपी के लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि महागठबंधन की सरकार के दौरान हमने जातीय जनगणना कराई थी, तो बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ सॉलिसिटर जनरल को खड़ा कर दिया था। पीएम मोदी के इस वीडियो पर स्मृति ईरानी ने दी प्रतिक्रिया। आजकल सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का एक बनावटी डांस बहुत विख्यात हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी का चित्र बनाकर उसे डांस करवाते हुए दिखाया जा रहा है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने भी अपने प्रतिक्रिया दी है। इसी के साथ इस पोस्ट पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक मंच पर चलने और नृत्य करने वाले स्पूफ वीडियो पर उनकी प्रतिक्रिया पर उन्हें कूल कैट कहा है। बिहार में चिलचिलाती गर्मी से लोगों को मिली राहत। बिहार में मौसम के करवट लेने से चिलचिलाती गर्मी से लोगों को भले ही निजात मिल गई हो, लेकिन अब तेज बारिश और आंधी ने जीना मुहाल कर दिया है। आसमान से बरसती आफत ने चारों तरफ तबाही मचा रखी है। बुधवार को लगभग 10 जिलों के लिए बारिश और वज्रपात का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। पिछले 24 घंटे में बिहार के विभिन्न जिलों में ठनका गिरने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वजह से अरिजीत सिंह को किया जा रहा ट्रोल। सुरों के सरताज अरिजीत सिंह पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के दौरान उन्होंने अपने होम टाउन मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट पर मतदान किया। इसके लिए अरिजीत अपनी वाइफ को स्कूटी पर लेकर मतदान केंद्र तक गए। इस मौके पर लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में अरिजीत बिना हेलमेट लगाए एक कोयल के साथ दिख रहे हैं। हेलमेट न लगाने की वजह से अब सिंगर को ट्रोल किया जा रहा है। राजद सांसद ने बीजेपी की सीट को लेकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी। लालू यादव की पार्टी आरजेडी के राज्यसभा सदस्य मनीष झा ने बीजेपी पर हमला बोला है। साथ ही अभी तक हुए 3 चरणों में बिहार में बीजेपी की क्या स्थिति है, इसकी भी भविष्यवाणी कर दी है। राजद सांसद सह प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि हम तो अहंकार की भाषा नहीं बोलते, लेकिन एक बात बता दे, प्रधानमंत्री की पार्टी ज्यादा से ज्यादा 200 सीटों पर संघर्ष करेगी। मेरी इच्छा थी कि 125 150 बोलूं, लेकिन मैं उन लोगों की तरह अहंकार में नहीं बोलूंगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस की 86 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल हो जाने की वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एयरलाइंस की ओर से यात्रियों को रिफंड या फिर फ्लाइट रीस्केड्यूल का विकल्प दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके यात्रियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। इस वक्त बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल राजधानी स्थित पटना म्यूजियम में बुधवार को भीषण आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार पटना के पुराने म्यूजियम में बुधवार को भीषण आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। म्यूजियम घूमने आए लोग इधर उधर भागने लगे। ट्रेविस हेड को छोड़कर बाकी बल्लेबाज पिछले कुछ मैचों में खराब फॉर्म में रहे। युवा अभिषेक शर्मा पिछले 4 मैचों में 30 रन से आगे नहीं जा सके हैं। सनराइजर्स के मुख्य कोच डेनियल विटोरी ने स्वीकार किया कि हर बार सलामी बल्लेबाजों पर ही जिम्मेदारी नहीं छोड़ी जा सकती, मध्य क्रम को भी कमान संभालनी होगी। राजधानी पटना में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सम्राट चौधरी ने दावा करते हुए लालू यादव की याददाश्त कमजोर हो गई है, जो कह रहे हैं कि उन्होंने ही मंडल कमीशन लागू कराया था। लालू और तेजस्वी दोनों बीमार हैं, पहले ठीक हो जाए फिर भाजपा से लड़े। सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा के समर्थन से मंडल कमीशन लागू हुआ था। भाजपा समर्थन नहीं करती तो लालू यादव पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनते। एस्ट्राजेनेका
ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन कंपनी ने अपनी वैक्सीन बाजार से वापस लेने का फैसला किया है। कंपनी ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया है जब दुनिया भर में वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कंपनी ने कहा कि वह यूरोप से वैक्सीन वैक्सजेवियर कोविड वैक्सीन वापस लेने के क्रम में आगे बढ़ेगी। भारत में एक बार फिर से धरती डोल उठी है। अरुणाचल प्रदेश में बुधवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि आज यानी बुधवार सुबह 4:55 पे अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी में भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.1 मापी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस नीति संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान सार्वजनिक उपक्रमों को नुकसान उठाना पड़ा था। उन्होंने कहा कि पहले उपेक्षित रहे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसे उपक्रमों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति सरकार के दौरान पुनरुत्थान हुआ। कांग्रेस पार्टी तथा उसके नेता राहुल गांधी के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के परेशानी झेलने के आरोपों का खंडन करते हुए सीतारमण ने कहा कि यह उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा है। 100 अरब डॉलर के आंकड़े तक पहुंचने वाला भारत होगा पहला देश। संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी ने कहा कि भारत को 2022 में 111 अरब डॉलर से अधिक धन प्रेषण प्राप्त हुआ, जो दुनिया में सबसे अधिक है। इसके साथ ही वह 100 अरब डॉलर के आंकड़े तक पहुंचने वाला और उसे पार करने वाला पहला देश बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने मंगलवार को जारी अपने विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 में कहा कि 2022 में भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस शीर्ष 5 धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश होंगे। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मंगलवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 71,668 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो आज बुधवार सुबह मामूली रूप से महंगा होकर 71,725 रुपए पहुंच गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी महंगी हुई है। मारुति के पास फिलहाल में अपनी सबसे पॉपुलर हैचबैक वैगन आर के सीएनजी वेरिएंट के लिए करीब 11,000 बुकिंग पेंडिंग है। सबसे पॉपुलर सीएनजी मॉडलों के लिए यह संख्या सबसे कम है। इसके बाद 17,000 यूनिट्स के साथ डिजायर का स्थान है। नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में पटना पुलिस ने 13 लोगों को किया गिरफ्तार। नीट यूजी परीक्षा मामले में पटना पुलिस ने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि पूरे बिहार में दूसरे के बदले परीक्षा देने वाले 8 मुन्ना भाई को भी हिरासत में लिया गया है। लेकिन अब तक की जांच में जो सबसे बड़ा तथ्य सामने आया है वो है कि नीट यूजी का प्रश्न पत्र लीक किया गया था। पटना में 15 से 20 स्टूडेंट्स को प्रश्न पत्र दिया गया था और आंसर सीट को रटवाया गया था। अगले दिन परीक्षा में हूबहू वही सवाल आए थे। CSIR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की रिंकल्स अच्छे हैं कैंपेन की शुरुआत की गई है। इसके जरिए क्लाइमेट से निपटने के लिए सभी स्टाफ मेंबर्स को हर सोमवार को इस्त्री किए बिना कपड़े पहनकर आना होता है। इसकी शुरुआत क्लाइमेट में हो रहे बदलावों को देखते हुए की गई है। यह कैंपेन 1 से 15 मई तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा का हिस्सा है। दुनिया की सबसे तेजी से विकास करने वाले शहरों की लिस्ट में भारत का बेंगलुरु शहर सबसे ऊपर है। लिस्ट में दिल्ली और मुंबई का भी नाम है। इनके अलावा लिस्ट में 4 शहर चीन के और 3 दक्षिण पूर्वी एशियाई के हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने शहरों की वर्तमान ग्रोथ रेट का आंकलन करके अनुमान लगाया है कि 2035 तक भारत के 3 शहर दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग शहर में होंगे। अमेरिका में रहने वाले भारतीय पीएम मोदी की चाहते हैं वापसी। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को लेकर भारतीय अमेरिकी डेमोक्रेटिक फंडराइजर अजय जैन भटूरिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में रहने वाले अधिकांश भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे गर्व महसूस करते हैं जब भारत पूरे विश्व में चमकता है। यही हर भारतीय चाहता है, इसलिए अधिकांश भारतीय देश पर पीएम मोदी की वापसी चाहते हैं। ग्राहकों को चूना लगाने वाले फर्जी रिव्यूज पर जल्द लगाम लगा सकती है। दरअसल सरकार ने फर्जी रिव्यू पर लगाम लगाने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश पर परामर्श को लेकर ई-कॉमर्स कंपनियों और ऑनलाइन समीक्षाओं से जुड़े संगठनों की बैठक बुलाई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के नोटिस में यह कहा गया है। चीनी वाहन निर्माता कंपनी भारतीय बाजार में एंट्री की कर रही है तैयारी। एक नई चीनी वाहन निर्माता कंपनी भारतीय बाजार में एंट्री करने की तैयारी कर रही है। हाल ही में आई एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी लीप मोटर्स स्टेलेंटिस ग्रुप के साथ साझेदारी में आने वाले हफ्तों में अपने निवेश योजनाओं की घोषणा कर सकती है। लीप मोटर भारत में स्टेलेंटिस के तहत तीसरा ब्रांड होगा, जिसमें जीप और स्ट्रियन पहले से मौजूद है। चार धाम यात्रा पर जाने वाले यात्री ध्यान देंगे।
उत्तराखंड में 11 मई से मौसम बदलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून का पूर्वानुमान है कि 11 से 13 मई तक प्रदेश भर में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है, लेकिन उच्च हिमालय क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है। ऐसे में इसका चार धाम यात्रा पर भी फर्क पड़ सकता है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि जो भी यात्री चार धाम यात्रा पर आ रहे हैं उनको पूरी तैयारी के साथ आना होगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने बुधवार को कहा कि 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष की 3 तिमाहियों में दर्ज की गई मजबूत वृद्धि के आधार पर वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर 8% तक पहुंचने की काफी संभावना है। भारत का जीडीपी दिसंबर 2023 को समाप्त तीसरी तिमाही में 8.4% बढ़ा। दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि 7.6% रही, जबकि पहली तिमाही में यह 7.8% थी। भारत में गूगल ने वॉलेट को लॉन्च कर दिया है। गूगल वॉलेट को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। यूजर्स गूगल वॉलेट में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लॉयल्टी कार्ड और गिफ्ट कार्ड स्टोर कर रख सकते हैं। गूगल ने इस डिजिटल वॉलेट को एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया है। वैश्विक स्तर पर आतंकवाद का खतरा बढ़ता जा रहा है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में $5 लाख का योगदान दिया है। रुचिरा कंबोज ने कहा, भारत आतंकवाद के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सदस्य देशों की क्षमता निर्माण में यूएनओसीटी द्वारा किए गए जनादेश और कार्यों को बहुत महत्व देता है। जानवी कपूर और राजकुमार राव की फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज। जानवी कपूर और राजकुमार राव की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही का पहला पोस्टर रिलीज हो गया है। इस पोस्टर में दोनों एक दूसरे को स्टेडियम में चीयर करते नजर आ रहे हैं। फैंस को पहला लुक बहुत पसंद आ रहा है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने अपने कर्मचारियों की गड़बड़ी और भ्रष्ट गतिविधियों से निपटने के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। सेबी ने इसके लिए अपने कर्मचारियों की सेवाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत एक सक्षम प्राधिकार कानून के तहत सेबी को होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए सीधे तौर पर संबंधित कर्मचारी से राशि की वसूली कर सकता है। ईवीएम हैकिंग का दावा कर रहे इस जवान की हुई गिरफ्तारी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को हैक करने वाले 2.5 करोड़ रुपए की मांग करने वाले सेना के एक जवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला महाराष्ट्र के संभाजीनगर का है। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के नेता अंबादास दानवे से सेना के जवान ने ईवीएम हैकिंग के लिए यह मांग की थी। 42 साल का मारुति धाक ने दावा कर रहा था कि वह एक चिप के जरिए ईवीएम को हैक कर देगा। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है गंगा प्रसाद, पप्पू कुमार, मोहम्मद महबूब, अतीश श्रीवास्तव, सालू कुमारी, एमडी वसीम। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, तेजस्वी यादव द्वारा बीजेपी पर लगाए गए आरोपों पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।